अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन करने की। और चूँकि आप लोग पढ़ आए हैं पिछले सबक में ता है, ती है, ते हैं, ये क्या होते हैं और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन में, तो अभी जो सबक है वो देख लें। उर्दू में लिखा हुआ है मैं जा रहा हूँ, तो फिर इनकी इंग्लिश लिखी हुई है। मैं होता है आई, जा होता है गो, रहा ING यानी इंग, हूँ होता है एम। तो जब हम इन चारों लेटर्स चारों अल्फाज को इकट्ठा करेंगे, अच्छा जब हम चारों अल्फाज को इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग, यानी कि आई गो ING एम को तरतीब सीधा करना है तो आई एम गोइंग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मैं जाता हूँ, इसमें भी मैं आई, जाना गो, हूँ एम, लेकिन चूँकि ता हूँ है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यानी कि जब ट्रांसलेशन करेंगे तो एम नहीं लगाएंगे। तो क्या हुआ, जब एम कैंसिल हो जाता है तो पीछे बचते हैं दो, आई गो। तो आई गो को हम लोग तरतीब देंगे तो ये आपकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। ठीक है। आगे फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लें। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब इसमें देख लें, मैं खा रहा हूँ में उर्दू में भी 4 लफ्ज़ हैं और इंग्लिश में भी 4 लफ्ज़ हैं और इनकी एक एक इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो फिर जब हम इसकी इंग्लिश को तरतीब देते हैं तो ये बन जाएगा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं खाता हूँ। इसमें हूँ जो है वो कट हो जाएगा, और क्यों कट हो जाएगा ये आपको पता है कि ये ता हूँ है, और ता हूँ की इंग्लिश नहीं करते जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे या इंग्लिश से उर्दू करेंगे। तो ये हो जाएगा आई ईट, यानी कि आई ईट एम, 3 हैं तो 3 में से एम कट गया तो क्या रह गया, आई ईट। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह बनती है और ये बहुत आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल उर्दू का अपोज़िट है। यानी कि अगर 4 लेटर्स 4 हरूफ जो उर्दू और इंग्लिश है ये बिल्कुल एक दूसरे को अपोज़िट हैं। अगर इंग्लिश में 4 हरफ हैं तो उर्दू में भी 4 होंगे। यहाँ आप बिल्कुल सामने खुद ही देख सकते हैं कि इस सबक में मैं खा रहा हूँ ये उर्दू में 4 लफ्ज़ हैं और इंग्लिश में भी ये आई एम ईटिंग, इंग्लिश में भी 4 लफ्ज़ हैं और इसमें कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस मैं खाता हूँ इसमें रूल है। रूल ये है कि जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं आता है, उसमें का आखिर का जो इज़ एम आर जो होता है ना, जैसे एम हूँ, इज़ है, आर हैं, इसकी इंग्लिश नहीं करते। तो जो पीछे बच जाता है उसकी तरतीब सीधी करें तो बिल्कुल ठीक इंग्लिश बन जाती है, ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाती है। मैं खाता हूँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं खाता हूँ को आई ईट कैसे कहते हैं। ओके। अब मैं खाता हूँ आई ईट, वो खाते हैं दे ईट, हम खाते हैं वी ईट, वो खाता है ही ईट्स, शी ईट्स, वो खाती है। अब यहाँ पे वो खाती है, वो खाता है, इसमें एस आ रहा है तो हम आगे जाके ये एस वाला भी मसला जो है हल करेंगे कि ये एस कहाँ से आ रहा है। ही शीट के साथ एस लगता है, आई हुई दे के साथ एस नहीं लगता। जैसे मैं खाता हूँ आई ईट, ठीक है, इसमें एस नहीं है, लेकिन यही लफ्ज़ अगर हम कहेंगे वो खाता है तो हम कहेंगे ही ईट्स। अब आपको आई का और वो का समझ आ गया होगा कि किसके साथ एस लगता है और किसके साथ एस नहीं लगता। ये ता है तो ती है, ते हैं, इसके अंदर 2 रूल्स हैं, एक तो ता ती ते वाला और एक एस के क्या मसला है, यानी कि एस के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा और आगे जाके मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए और भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। इसी तरह वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ता है, ही रीड्स। अब ये भी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्यों कटा हुआ है, इसकी इंग्लिश नहीं कर रहे।
اور وہ پڑھ رہا ہے، اس میں 4 اردو کے لفظ ہیں، انگلش میں بھی 4 ہیں ٹوٹل۔ وہ پڑھتا ہے، اس میں انگلش کے 3 ہیں لیکن تا ہے کی وجہ سے از کاٹ دیا تو 2 رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ بھی تا ہے تی ہے تے ہیں وہاں پہ انگلش میں لفظ 2 رہ جائیں گے، اردو میں اتنے ہی رہیں گے 3 یا 4، یعنی کہ جتنے بھی اردو میں ہوئیں گے ان میں سے ایک آپ کم کر دیں تو وہ انگلش کی ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہو جائے گی۔